नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान अफवाह तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले। अगर आप राजस्थान में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? बनास, चंबल, माही, लूनी। जो चूलिया जलप्रपात है वह किस नदी से बनता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी चंबल नदी हो जाएगा सही आंसर। जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी से बनता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, खत्ताब की पहाड़ियों में जो खत्ताब की खाड़ियाँ है उसमें जल ले जाने वाली नदी है वो कौन सी है? माही, बनास, चंबल, लूनी। क्या हो जाएगा? जो खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है वो कौन सी है? वो हमारे माही नदी है। जो खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर माही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? चंबल, माही, बनास, लूनी। इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए चंबल नदी हो जाएगा सही आंसर। जो राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है, ए ऑप्शन बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बेड़च नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? गोकुंदा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से। जो बेड़च नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो हमारे गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। जो बेड़च नदी है वो हमारे गोकुंदा की पहाड़ियों से होकर गुजरती है, निकलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक, कोटा, दौसा, चूरू। जो माधव सागर बांध है वह किस जिले में स्थित है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में भी पूछा गया प्रश्न है। जो माधव सागर बांध है वह किस जिले में स्थित है? वो हमारे दौसा जिले में स्थित है। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, बीकानेर, टोंक, पाली। जो मोरेल बांध है वह किस जिले में स्थित है? वो हमारे सवाई माधोपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, गजनेर सूर सागर किस जिले में है? जो गजनेर सूर सागर है वह किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बीकानेर हो जाएगा सी आंसर। जो गजनेर सूर सागर है वह हमारे बीकानेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माही, बनास, कांगनी। जो कामधेनु है वह किस नदी को कहा जाता है? देखिए, जो कामधेनु है वो हमारी चंबल नदी को कहा जाता है। सी और ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। कामधेनु हमारे चंबल नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चंबल, काली सिंधी, माही, बनास। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है? वो हमारे बनास नदी है। कौन सी है बनास नदी जो राजस्थान में पूर्ण बहने वाली सबसे लंबी नदी है? डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर बनास नदी। अगला प्रश्न है आपका, माही सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम, माही, जाखम, गंभीरी। देखिए, जो त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर में, किन नदियों का संगम होता है? सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम होता है। और सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ का मंदिर है, वो हमारे डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर क्या पूछा? माही सागर बांध किस नदी के किनारे बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी के किनारे बनाया गया है? वो हमारे माही नदी के किनारे बनाया गया है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। जो माही सागर बांध है वो हमारे माही नदी के किनारे बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी, लूनी नदी। जो मारवाड़ की गंगा है वह किस नदी को कहा जाता है? वो हमारे लूनी नदी को कहा जाता है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। जो मारवाड़ की गंगा कहा जाता है लूनी नदी को। अगला प्रश्न है आपका, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात, राजसमंद, बाड़मेर, पाली। क्या हो जाएगा? जो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो हमारे राजसमंद में जो कोठारी नदी है उसका उद्गम स्थल हमारे राजसमंद हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पर्चा बावड़ी स्थित है वो सिरोही, पाली, रामदेवरा, राजसमंद। जो पर्चा बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? वो हमारे रामदेवरा में स्थित है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर रामदेवरा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में स्थित एकमात्र जल प्रताप है वो कौन सा है? चूलिया जलप्रताप, योग जलप्रताप, झेलम जलप्रताप, आना जलप्रताप। जो राजस्थान में स्थित है वह एकमात्र जलप्रताप कौन सा है?
वो हमारे चूलिया जलप्रपात पे। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है आपका वाराह लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? रूपारेल, पार्वती, मोरेल, गंभीरी। क्या हो जाएगा? जो वाराह लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? वो हमारे रूपारेल नदी जानी जाती है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका जाखम नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली। जो जाखम नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो हमारे प्रतापगढ़ में है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। जो जाखम नदी है उसका उद्गम स्थल हमारे प्रतापगढ़ हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी के क्षेत्र में है? माही, बनास, चंबल, काली सिंधी। देखिए जो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ है वो किस नदी क्षेत्र के में है? देखिए जो बीहड़ है वो क्या होता है, जैसे कि कोई नदी है, ठीक है ना, वह धीरे धीरे चौड़ी होती रहती है और जो जमीन होती है उसे काटती रहती है, जमीन कटती रहती है और नदी चौड़ी होती रहती है, उसे कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी के क्षेत्र में है? किस नदी क्षेत्र में है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे चंबल नदी के सर्वाधिक बीहड़ है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि चंबल नदी सर्वाधिक चौड़ी है, वह जमीन को धीरे धीरे काटती रहती है, इसलिए सर्वाधिक बीहड़ यहाँ पर हो जाएगा चंबल नदी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका जिगजैग बांध किस नदी में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। जो जिगजैग बांध है वह किस जिले में स्थित है? वो हमारे बूंदी जिले में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर बूंदी जिले। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में किन जिलों में एक भी नदी नहीं बहती है? चूरू और बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, अलवर और भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कौन से दो जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती? क्या हो जाएगा? और सर्वाधिक नदियां बहने वाला जिला हमारा कोटा है, जिसमें सर्वाधिक, कोटा जो संभाग है उसमें सर्वाधिक नदियां बहती है। और चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका राजमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर। जो जैसमंद झील है वह किस जिले में स्थित है? सॉरी, यहाँ पर राजमंद नहीं है, जैसमंद झील है वह किस जिले में स्थित है? देखिए जो जैसमंद झील है वह हमारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? डीडवाना, सांबर, डेगाना, पिचोला। क्या हो जाएगा? जो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह कौन सी है? वो हमारे सांबर झील है, जो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, सांबर झील। अगला प्रश्न है आपका कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल, सोम, माही, जाखम। इनमें से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बीएसटीसी पीटीटी में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यहाँ पर ऑप्शन सी माही नदी हो जाएगा सही आंसर। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा, ये नदी 2 बार काटती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जो कर्क रेखा है उसे 2 बार काटने वाली नदी माही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? लूनी नदी, चंबल नदी, सोम नदी, बनास नदी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।